इस वीडियो में हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 बार होता है। कैसे होता है? जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा, शेड होगा, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो शुगरी सब्सटेंस रिलीज करती है राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए, और उस शुगरी सब्सटेंस की वजह से वो पॉलन ग्रेन जो है वो स्वेल अप होता है, और स्वेल होने के बाद में पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है फ्रॉम जर्म पोर। ठीक है, जो पॉलन ट्यूब है वो रीच करेगी थ्रू द माइक्रोपाइल एंड माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब विच हैज़ 2 मेल गैमेट। ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हुई है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स हैं। दीज आर दी 2 मेल गैमेट्स, और ये दोनों मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट, ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो दिस इज द एम्ब्रियो सेक, ये एम्ब्रियो सेक है। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जब ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, तो हमने देखा था कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें टोटल 8 सेल्स होते हैं। 3 सेल्स जो होते हैं वो चलाजल एंड की तरफ होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। 3 सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होते हैं, जो माइक्रोपाइलर ओपनिंग होती है। इन सेल्स में से जो 2 सेल्स होते हैं, इन दोनों सेल्स को हम कहेंगे सिनर्जिड्स। दिस 2 सेल्स आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। इन सिनर्जिड्स के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इनका क्या फंक्शन है? ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं या एंटर करने में हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन एंटरिंग द पॉलन ट्यूब एंड गाइडिंग द मेल गैमेट, और साथ ही में मेल गैमेट को गाइड करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये जो 2 मेल गैमेट मैंने बनाए, ये 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो है वो जाके फ्यूज हो जाएगा विद द एग सेल। ये जो सेंटर का बड़ा सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड एज एग सेल। तो एक मेल गैमेट जो है वो इस एग सेल के साथ में जाकर फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड दी मेल गैमेट। ओके, जो सेकेंड मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट थे, सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो इस पोलर बॉडी के साथ जाकर फ्यूज हो जाएगा। तो ये सेंटर में पोलर बॉडी है, तो सेकेंड पोलर बॉडी प्लस सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा पोलर बॉडी के। अब क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार हुआ है एग सेल के साथ में, दूसरी बार हुआ है पोलर बॉडी के साथ में, इसीलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंस द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। एंड अब यहाँ पर ये जो सेल है, यहाँ पर ये जो पोलर बॉडी थी उसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, तो जो न्यूक्लियस थे दे वर n नंबर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे टोटल आप देखेंगे कि 3 सेल फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ओके, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है, 1 मेल गैमेट जो है, इट गेट फ्यूज विद द एग सेल, एग सेल के साथ में फ्यूज होगा, और ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, या फिर सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूज होता है विद दी पोलर बॉडी या फिर पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, जो कि सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होता है। तो क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, एक बार पोलर बॉडी के साथ में हो रहा है और एक बार एग सेल के साथ हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। और टोटल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 न्यूक्लियस फ्यूजेस टुगेदर, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के जो आउटर इंटैग्यूमेंट है, आउटर इंटैग्यूमेंट बना लेगा टेस्टा। जो इनर इंटैग्यूमेंट है इसका, ये बना लेगा टेगमेंट, टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म सीड कोट, सीड के ऊपर की कवरिंग बना लेंगे। अदर पार्ट जो होगा इसका वो शेड ऑफ हो जाएगा, लाइक जो सेपल्स पेटल्स वगैरह हैं वो शेड ऑफ हो जाएंगे। और ये जो ओवरी है, दिस ओवरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट,
और जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीड। ओके, आफ्टर दैट क्या होगा, एंडोस्पर्म सेकेंडरी क्या होगा, ये जो हमारी पोलर बॉडी थी जो कि मेल गैमेट के साथ में फ्यूजन हुआ था, ये पोलर बॉडी क्या फॉर्म कर लेगी, ये फॉर्म कर लेगी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म कर लेगी, इसके अंदर पोलर बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियाई थे, एक मेल गैमेट आके फ्यूज हुआ, तो इसने क्या बना लिया, इट फॉर्म्ड अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ये ट्रिप्लॉइड बॉडी बना लेगा, इट फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड बॉडी। ट्रिप्लॉइड बॉडी मीन्स विथ 3n। इसके अंदर अब कितने क्रोमोसोम हो गए, 3। ठीक है, ये ट्रिप्लॉइड बॉडी जो है इसको हम कहेंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने के बाद में क्या होगा, ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इट विल अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन। ये सक्सेसिव डिवीजन करेगा। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन मतलब ये और ज्यादा डिवाइड होगा और फिर क्या करेगा, ये फॉर्म कर लेगा फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारी न्यूक्लियाई फॉर्म कर देगा। ये जो फ्री न्यूक्लियाई है इसको हम कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। और ये जो फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म है ये क्या होता है, जो कोकोनट के अंदर का वाटर होता है, ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, कोकोनट का वाटर। ये फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म के बाद में क्या होगा, इसके ऊपर सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। सेल वॉल इज फॉर्म्ड ओवर दिस फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, इट विल फॉर्म सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या है, जो कोकोनट का व्हाइट कर्नल, व्हाइट पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, एक मेल गैमेट जो था उसने एग सेल के साथ में फ्यूजन किया जिसको हमने सिनगैमी कहा। दूसरा मेल गैमेट जो था उसने किसके साथ जाके फ्यूजन किया, पोलर बॉडी के साथ में, क्योंकि 2 बार फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। पोलर बॉडी जो है इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई थे। ठीक है, तो जब मेल गैमेट इसके साथ फॉर्म हुआ तो कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड बॉडी। ये जो ट्रिप्लॉइड बॉडी है ये क्या बनाएगा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये जो एंडोस्पर्म इनिशियस वाला है इसको हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन, और डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद में क्या बना लेगा, फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारी न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेगा। ये न्यूक्लियाई क्या होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट वाटर। नारियल के अंदर का जो पानी होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में इट इज फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। इस न्यूक्लियस के ऊपर जब सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी तब हम इसको कहेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। और सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, जो व्हाइट कर्नल जो हम कंज्यूम करते हैं कोकोनट का। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट व्हाट हैपन इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, या फिर इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। कब होता है, जब ज्यादातर एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म बनने के बाद में एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट शुरू होता है। क्यों होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसीलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब शुरू होता है जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो बन जाता है। ठीक है ना, अर्ली स्टेज जो होती है इसको हम एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहा जाता है। इसमें कैसे होगा, जो जाइगोट बना है, ठीक है, पहले हमने देखा था जाइगोट कैसे बनता है, जब एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट है इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट क्या बना लेगा, प्रो एम्ब्रियो। कैसे बना लेगा, ये जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, सक्सेसिव डिवीजन करेगा। ठीक है ना, डिवीजन कैसे करेगा, ये जनरली 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनल सेल और बेसल सेल। अब दिस इज टर्मिनल सेल एंड दिस इज बेसल सेल। उसके बाद में ये फिर माइटोटिक डिवीजन करेगा,
और ये जो टर्मिनल सेल है ये चारों तरफ से डिवाइड करेगा। तो ये एक सेल जो है ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा, और 4 से फिर ये 8 में डिवाइड हो जाएगा, और 16 इस तरीके से डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले 4 में ही डिवाइड करती हूँ। ये क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। और ये जो बेसल सेल है ये ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब इट स्टार्ट डिवाइडिंग लाइक दिस। कैसे डिवाइड करेगा? पहले एक सेल से ये 2 सेल बनाएगा, पहले 2 सेल फॉर्म करेगा, फिर ये 2 से ये 4 सेल बनाएगा, 4 से फिर ये 8 सेल बनाएगा, इस तरीके से बनाया जाए। अब इसमें भी क्या होता है, जो लास्ट वाला सेल जो होता है ये 4 सेल बनाने के बाद में जब ये फिर और फर्दर डिवाइड करेगा इस तरीके से, जो लास्ट वाला सेल होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और इस सेल को हम कहते हैं हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल। और जो सेल प्रोएम्ब्रियो के पास प्रेजेंट होता है दिस सेल, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। और ये जो डिवाइड हुए हुए सेल होते हैं सारे, इन सारे सेल्स को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोएम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसमें फिर फर्दर डिवीजन होता है प्रोएम्ब्रियो के बाद में। ये जो है इट विल फॉर्म अ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर के अंदर क्या होगा, ये एम्ब्रियो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरीके से 8 में डिवाइड होगा। 8 में डिवाइड होने के बाद में फिर ये 16 में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ये टोटल 16 सेल्स हो जाएंगे, और ये ग्लोबुलर सेल्स की तरह दिखाई देने लगेगा। और ये नीचे के जो सस्पेंसर और हाइपोफाइसिस वगैरह हैं ये ऐसे ही रहे, ये भी और फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद में फिर ये इस तरीके से डिवाइड करने शुरू कर जाएंगे और ये और ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, ये ग्लोबुलर सेम जो है ये आगे चल के फॉर्म कर लेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, मीन्स इसमें हर तरह से हर जगह से डिवीजन हो रहा है, और फ्रॉम इट स्टार्टेड डिवाइडिंग फ्रॉम एवरीवेयर। और डिवाइड करने के बाद में क्या करेगा, ये इस तरीके से हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है ये एम्ब्रियो सेक के अंदर है, एम्ब्रियो सेक के अंदर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जब डिवीजन होता रहेगा इसके अंदर, कंटिन्यूएशन में डिवीजन होता रहेगा, तो ये क्या करेगा, स्पेस तो होगा नहीं इसके पास में, तो ये यहीं से ही इस तरीके से अपने आप को बेंड करना शुरू कर देगा। और बेंड करने के बाद में ये इस तरीके से इट विल फॉर्म अ डाइकोटिलेडन स्ट्रक्चर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये इस तरीके से बन, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, एक डाइकोट सीड में आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ मेच्योर एम्ब्रियो। ओके, ये डाइकोट है। इसके इस मेच्योर एम्ब्रियो के अंदर अब आपको क्या स्ट्रक्चर दिखाई देखने को मिलेगा, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इट विल हैव वन एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो हार्ट शेप बना था वो हार्ट शेप जो है वो आगे फर्दर डिवाइड कर गया और वो इस तरीके से बेंड हो जाएगा जगह की कमी की वजह से, और ये इस तरीके से एक डाइकोटिलेडोन सीड में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बीच वाला ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। ठीक है, दिस एंड इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल एंड। इस हाइपोकोटाइल एंड जो है इसके नीचे रेडिकल्स पाया जाएगा, और रेडिकल के ऊपर दिस इज, इसके नीचे यहाँ पर रेडिकल होगा, देन इट विल हैव रूट कैप विथ रूट टिप, और रूट कैप होगा, ये इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन से वाले सेल हैं, जो हमारे हॉस्टोरियल वाले सेल थे उसके ऊपर वाले सेल। ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस विल बी कॉल्ड एज एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो टिप वाला पोर्शन जो है उसको हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइल। और ये एपिकोटाइल जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म टूट। ठीक है, प्लूम्यूल जो आगे चल के क्या फॉर्म कर लेगा, ये टूट फॉर्म कर लेगा। उसके बाद में ये डाइकोट स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग का डेवलपमेंट होता है जो मैंने आपको बताया था
कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो कैसे, जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो। जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक का जो स्टेज होता है वो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सिमिलर ही होता है ना। लेकिन मोनोकॉट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, मोनोकॉट में इंस्टेड ऑफ दिस टू कोटिलेडॉन, ठीक है, जो हार्ट शेप ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर आगे चल के फर्दर ये दो कोटिलेडॉन बनता है, उसमें दो कोटिलेडॉन की जगह इसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन फॉर्म होगा मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट का मतलब ही एक कोटिलेडॉन होता है विच हैज सिंगल कोटिलेडॉन। तो इनिशियल स्टेज जो होगी डेवलपमेंट की वो सिमिलर ही होगी, एक ही कोटिलेडॉन होता है, वो जो एक कोटिलेडॉन जो होता है उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। मतलब इस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ था, ये जो कोटिलेडॉन फॉर्म होगा इसको हम कहेंगे स्क्यूटेलम, विच इज द सिंगल कोटिलेडॉन, दैट इज इट इज वन कोटिलेडॉन, वन कोटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। ओके, नेक्स्ट यहां पर लीफ, इस तरीके से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक रेफर कर सकते हैं, मेरे डायग्राम में थोड़ा सा जल्दी में बन रहा है इसलिए ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है विच इज लुकिंग लाइक अ लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये बनाएगा कोलेप्टाइल, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल जो होता है ये क्या करता है, ये कवर करके रखता है प्लीम्यूल को। ये यहाँ पर आपके प्लीम्यूल प्रेजेंट है, दिस इज योर प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या करता है, इट प्लीम्यूल आगे चल के टूट फॉर्म करेगा, ये स्टेम वाला जो पोर्शन होता है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये जो स्टूट वाला जो प्लीम्यूल जो होता है ये कवर्ड होता है फ्रॉम दी बाय द हेल्प ऑफ कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल के अंदर प्लीम्यूल जो है ये इट हैज टूट, एपेक्स और द प्लीम्यूल, ओके। देन इसके नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इसको हम कहेंगे एपिकोटाइल, ठीक है। टूट एपेक्स इज कवर्ड विथ एपिकोटाइल, ओके। देन ये जो नीचे वाला पोर्शन जो है जहां पर आपका this is the root cap which is covered by coleorhiza, ठीक है। जैसे हमने मोनोकॉट के डाइकॉट के अंदर देखा था, डाइकॉट के अंदर भी जो हाइपोकॉटिल था जिसके अंदर नीचे रूट कैप था, अब यहाँ पर सेम वही हाइपोकॉटिल प्रेजेंट होता है, वहीं से उसी स्ट्रक्चर से ये डेवलप होता है, लेकिन जो रूट कैप है उसके नीचे एक और एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज कोलराइजा, ठीक है ना। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड, जो सीड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओव्यूल में, सीड कोट डेवलप हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि टेस्टा और टेगमेंट जो होता है, जो आउटर और इनर इंटैगमेंट होता है, वो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, उसका सीड कोट बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप ऑफ सीड, ठीक है। तो जो मेच्योर सीड्स होती है, टाइप ऑफ सीड्स में सीड्स जनरली दो तरह की होती है, मेच्योर सीड जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है नॉन एल्बुमिनस और दूसरी होती है एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस सीड्स कौन सी होती है, जिसमें कोई रेसिडुअल एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, यानी एंडोस्पर्म जो होता है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, तो इट हैज नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल इज पी या फिर ग्राउंडनट, ग्राउंडनट और जो पी होता है, मटर जो होता है, उसके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है, जितना भी एंडोस्पर्म होता है वो सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यूज अप हो जाता है। एल्बुमिनस के अंदर क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो रह जाता है, इट रिटेन सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, थोड़ा सा एंडोस्पर्म जो होता है वो उसके अंदर यूज हो जाता, मतलब रह जाता है, पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो जाता है। एग्जाम्पल इज व्हीट, मेज एक्सेट्रा। इसके बाद में सीड जो होती है, जैसे जैसे सीड मेच्योर होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है और सीड ड्राई होता चला जाता है। ड्राई हो जाने के बाद में ये जो सीड ड्राई वाली जो स्टेज होती है, इसके अंदर सीड के जो भी चीज़ें होती है ये इनएक्टिव हो जाता है सीड, और ये दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी।
जो सीड की इनएक्टिव होने वाली स्टेज होती है उसको डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी कब ब्रेक होती है? जब सीड को वापस से वही सारे सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड होते हैं या उसको मिलते हैं, लाइक मॉइस्चर, वाटर, ऑक्सीजन। तब क्या होता है, जो सीड होती है वो वापस से एक्टिव हो जाती है, एब्जॉर्ब करती है और स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। जो इनएक्टिव स्टेज है उसको कहते हैं हम डोरमेंसी। जब आपका सीड जो है वो कैसा है? इनएक्टिव है। जब उसको वापस से सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड होगी एक सीड को ग्रो करने के लिए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ओके। अब जो ओवरी की जो वॉल है, इसके बाद में डेवलपमेंट के बाद में सीड मैच्योर हो गया। सीड के बारे में हमने पढ़ लिया कि सीड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है फ्रूट्स। अब फ्रूट जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट किससे डेवलप होता है? फ्रूट डेवलप फ्रॉम दी ओवरी। जो ओवरी है उससे फ्रूट बनता है। कई बार क्या होता है, ओवरी के अलावा भी प्लांट जो फ्लावर है उसके अदर पार्ट से फ्रूट डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल थैलेमस। अगर ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, दैट फ्रूट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स फ्रूट। दो तरह के फ्रूट होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है। दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन सा होता है? जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप्ड होता है, लाइक थैलेमस। इसका एग्जाम्पल इज एप्पल। एप्पल, स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, ये क्या है? ये फॉल्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि ये थैलेमस के से डेवलप हुए हैं। ओके। उसके बाद में फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी हो सकते हैं या दे कैन बी ड्राई। फ्लैशी फ्रूट के अंदर लाइक गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, जिसके अंदर पल्प प्रेजेंट होता है, वो हमारे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि ग्राउंड नट, मस्टर्ड, जिसके अंदर कोई भी पल्प प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज देन ड्राई फ्रूट। ठीक है। तो फ्रूट्स कितने तरह के हो गए? चार। एक हो गया फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट, पल्प के बेस पर, और दूसरा हो गया आपका ट्रू फ्रूट एंड योर फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट अगर वो ओवरी से डेवलप होता है, फॉल्स फ्रूट अगर वो ओवरी के अदर किसी पार्ट से डेवलप होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म और है हमारी एनसीईआरटी में, जो कि है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट डेवलप होगा, डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में अगर फ्रूट डेवलप होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज बनाना। और ये जितने भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ये ज्यादातर कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज या मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सीडलेस फ्रूट। ठीक है। और ये ग्रोथ हार्मोन्स के इंड्यूसर्स के थ्रू, ग्रोथ हार्मोन को इंड्यूस करके भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है वो डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म जो हमारे इसके अंदर है वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो फर्स्ट इज एपोमिक्सिस, देन सेकेंड इज पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में क्या होता है? कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे मिमिक, दे एक्चुअली दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? ये मिमिक करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो एक्चुअल में होता है इनमें क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट व्हाट दे डू, दे मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन क्या करते हैं? वो मिमिक कर रहे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कैसे मिमिक कर रहे होते हैं? इसमें नॉर्मली क्या होता है? डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म हो जाता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन। व्हाट दे डू इज दे फॉर्म डिप्लॉयड एग सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन। नॉर्मली क्या होता है? जो डिप्लॉयड एग सेल बनता है वो डिवीजन के थ्रू बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये डिप्लॉयड एग सेल बना ले रहे हैं बिना किसी रिडक्शन डिवीजन के थी। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है मिमिक्री वाली, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। मीन्स
जो एम्ब्रियो ये बना रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन करेंगे, उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्म कर लेंगे। तो जो एम्ब्रियो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, सो एंड द नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है? जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक सेक के अराउंड, द न्यूसेलर सेल्स अराउंड द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, अराउंड द एम्ब्रियो सेक। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल देखा था, उसमें हमने न्यूसेलस के सेल्स देखे थे, ठीक है ना। जो ये जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो सेक के बाहर होते हैं, ये डिवाइड कर जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं इनटू एम्ब्रियो। ओके, तो दिस न्यूसेलर सेल डिवाइड एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। नॉर्मली क्या होता है? जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं उसमें से एक न्यूसेलर सेल जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट होने के बाद में वो सक्सेसिव डिवीजन करता है। सक्सेसिव डिवीजन करने के बाद में वो एम्ब्रियो सेक फॉर्म करता है, जिसके अंदर फीमेल जो सेल्स होते हैं, एग सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो न्यूसेलर सेल्स होता है वही डिवाइड हो जाता है, वो खुद ही डिवाइड हो जाएगा, वो एम्ब्रियो सेक बना लेगा और वो एम्ब्रियो सेक के बाद में वो डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। तो इसलिए क्या होता है? इसके अंदर ईच ओव्यूल, जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर कई सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। तो एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे एम्ब्रियोज। तो ईच ओव्यूल विल हैव मेनी एम्ब्रियो। एग्जाम्पल इज सिट्रस फ्रूट, यानी अगर आप ऑरेंज लेंगे, अगर आप लेमन लेंगे, उसका सीड लेंगे, सीड को अगर स्क्वीज करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको काफी सारे एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज पॉली एम्ब्रियोनी।